जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। गलत नहीं समझना भाई लोग। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं, तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। मैं अपने और आपके बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, कोई सीरियस में नहीं। आराम से यहाँ पे हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि तैयारी इतना खामोशी से कीजिए, तैयारी इतना खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, ठीक है। आप किसी को मत बताइए कि हम तैयारी कर रहे हैं। इस समय हर लोग एक दूसरे के बुराई करने में लगे हैं। आप किसी को बताइए मत कीजिए कि हम तैयारी भी कर रहे हैं। तो तैयारी इतना खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये लेसन कितना होगा? 5 लेसन होगा। लेसन 5 समझ रहे हैं? लेसन 5 6 वर्ड मीनिंग अभी लिखेंगे। लेसन 6 का वर्ड मीनिंग 15 वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ये लेसन 5 का जो 15 वर्ड मीनिंग लिखे थे ना, पोंडर, क्यूबर, रेशनल, स्टॉक, टेपर, यूनिवर्सली, वेंट, वोंट, जस्ट, अटेन, वामी, क्लैम्बर, डायमेंशन, एक्सप्लॉइट, फल्टर। ये लेसन 5 का वर्ड मीनिंग था, 15 वर्ड मीनिंग था। बिल्कुल आप याद कर रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप रट के बैठे हुए होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो आप रटे हैं 15 वर्ड मीनिंग, पहले हम उसका यूज कर लेते हैं। क्योंकि यूज करने से क्या होता है ना कि जो आप याद किए हैं माइंड में तुरंत सेट हो जाता है कि भैया अब हम इसको नहीं भुलाएंगे। ये 15 जो वर्ड मीनिंग है वो मेरा है, ठीक है। और वो 15 वर्ड मीनिंग आपसे कोई नहीं छीन सकता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर यू स्पीक, फिल इन द ब्लैंक। बिफोर यू स्पीक दिखाई भी दे रहा होगा। बिफोर यू स्पीक साफ दिखाई दे रहा है। बिफोर यू स्पीक यानी आपके बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले सोचिए, आपके बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले सोच के बोलिए। आपके बोलने से पहले सोच लीजिए। नहीं बन रहा है बताइए। बिफोर यू स्पीक, फिल इन द ब्लैंक। बिफोर यू स्पीक आपके बोलने से पहले क्या कर लीजिए? सोच लीजिए। जो बोलने वाले हैं उस पर थोड़ा कंसीडर कर लीजिए, थोड़ा विचार कर लीजिए, तब बोलिएगा। तो यहाँ पे क्या भराएगा? बताए थे, एक वर्ड बताए थे, पोंडर। पोंडर मतलब क्या होता है? थिंक, कंसीडर, सोचना, विचारना, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे पहला वर्ड हो गया सोचना, विचारना, पोंडर, पोंडर, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस में आते हैं। ही बिगेन टू ड्यू टू कोल्ड, यानी वह शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया भाई? ड्यू टू कोल्ड, ठंडा के कारण वह शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। ठंडा के कारण आदमी को क्या होता है? कांपने लगता है। ठंडा के कारण आदमी कांपने लगता है। तो एक वर्ड बताए थे, क्यूभर, सीभर, कांपना। बताए थे ना, याद है? क्यूभर, सीभर, कांपना। देखिए, क्यूभर, सीभर, कांपना, यानी वह ठंडा के कारण कांपने लगा। तो क्या होगा यहाँ पे? क्यूभर, QUAVER, क्यूभर। देखिए दूसरा वर्ड मीनिंग हो गया। तीसरा देखते हैं। ही इज फुल ऑफ फॉर फ्लाइंग ए काइट, कहता है कि वह कुछ चीज़ से भरा हुआ है। तो वह कुछ चीज़ से, फिल इन द ब्लैंक से भरा हुआ है। एक फिल इन ब्लैंक है, वह कुछ चीज़ से भरा हुआ है, कुछ चीज़ से भरा हुआ है। एक पतंग को उड़ाने के लिए वह कुछ चीज़ से भरा हुआ है। बताइए, पतंग को उड़ाने के लिए वह किस चीज़ से भरा होगा? तो जोश से भरा होगा, उत्साह से भरा होगा, ठीक है। तो वर्ड बताए थे जेस्ट, मीन्स मोरल होता है, उत्साह होता है। तो यहाँ पे आते हैं, जेस्ट किधर है? जेस्ट यहाँ पे है, जेस्ट। तो बताए थे आपको जेस्ट मीन्स क्या होता है? मोरल, उत्साह। आई वॉन्ट टू मेक द पॉइंट ऑफ विकेट मोर, कहता है कि मैं विकेट के पॉइंट को और ज़्यादा क्या बनाना चाहता हूँ। जो विकेट होता है ना, विकेट जो क्रिकेट खेलते हैं ज़मीन में गाड़ते हैं हम लोग,
तो उसके पॉइंट को, जैसे ए विकेट मान लीजिए, इसके पॉइंट को हम क्या करना चाहते हैं, सोचिए। वो कोई लड़का होगा, वह कह रहा होगा कि मैं विकेट के पॉइंट को और तेज करना चाहता हूँ। एक वर्ड बताए थे, टेपर, शार्पन, तेज करना। टेपर बताए थे, टेपर देखिए कहाँ पे है, दिखाई भी दे रहा होगा। आई वांट टू मेक द पॉइंट ऑफ विकेट मोर, क्या किधर है, टेपर, देखिए यहाँ पे। टेपर मीन्स शार्पन, तेज करना होता है, टेपर, दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ योर बैड, देखिए दिखाई दे रहा है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। इट इज़ योर बैड, इट इज़ योर बैड, तुम्हारा ये बुरा है। अब भैया क्या बुरा है, क्या कहना चाह रहे हो भैया, क्या बुरा है, तो तुम्हारा आदत बुरा है। इट इज़ योर बैड, क्या, बोंट, हैबिट, आदत, बताए थे बोंट मीन्स हैबिट होता है, आदत होता है। तो देखिए यहाँ पे बोंट, बोंट मीन्स हैबिट मीन्स आदत। चलिए छठा नंबर देखते हैं। माई टीचर शुड इंक्रीज द ऑफ द क्लास, कहता है कोई लड़का था, कोई लड़का होगा, वह क्लास में पढ़ रहा होगा और उसको क्लास में कुछ खराबी दिखा और वह बोला कि मेरे टीचर को इस क्लास का कुछ तो बढ़ाना चाहिए, कुछ बढ़ाना चाहिए। अब वह कुछ के जवाब कहाँ से आएगा, कुछ बढ़ाना चाहिए, तो कुछ का जवाब कहाँ से आएगा, इस वर्ड से आएगा, जो आप अपने दिमाग में रटे हुए हैं उस वर्ड से आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्ड बताए थे आपको हम, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या होता है, एरिया, यानी आयाम या क्षेत्र। यानी वह बच्चा कहना चाह रहा है कि मेरे टीचर को, मेरे शिक्षक को क्लास के क्षेत्र को, आयाम को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भराएगा, डायमेंशन, डायमेंशन, समझ रहे हैं। चलिए आवर आर्मी, 7वां नंबर क्वेश्चन। आवर आर्मी इज फेमस फॉर इन द वार, कहता है कि इंडियन आर्मी, कोई सब अपने अपने आर्मी की बड़ाई करते हैं। तो यहाँ कोई मंत्री होंगे जो बोल रहे हैं कि हमारा जो आर्मी है, हमारा इंडियन आर्मी है, युद्ध में किसी चीज़ के लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध हैं, समझ रहे हैं। फेमस मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो वो मंत्री कह रहा है कि हमारा आर्मी युद्ध में किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो वह चीज़ क्या होगा। वर्ड बताए थे एक आपको एक वर्ड आपको बताए थे, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मीन्स क्या होता है, करेजियस होता है, करेजियस वर्क, समझ रहे हैं। तो एक्सप्लॉइट मीन्स बताए थे करेजियस वर्क, मतलब उत्साही कार्य। और एक और वर्ड बताए थे मनूवर, याद है, मनूवर बताए थे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं मनूवर, MANOEUVR। इसको यह भी बताए थे कि मनूवर पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है मनूवरी। मनूवर बताए थे ना। फ्यूनम्बुलिस्ट एग्जाम्पल भी दिए थे कि एक रोप वाल कर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जाता है, तो वह कितना बड़ा खतरनाक काम करते हुए रोप के सहारे चला जाता है। तो वैसे कारनामा को, वैसे कारनामा यानी वैसा कार्य जिसमें ग्रेट स्किल और ग्रेट केयर की आवश्यकता हो, तब हम उस काम को मनूवर कहते हैं। MONOEUVRE, मनूवर कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी बताते हैं कि एक्सप्लॉइट करेजियस वर्क होता है, उत्साही कार्य होता है। तो हमारा आर्मी युद्ध में उत्साही कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, PLOIT, एक्सप्लॉइट, समझ रहे हैं। एक्सप्लॉइट मीन्स करेजियस वर्क होता है, मनूवर होता है, यानी उत्साही कार्य होता है। और भी बोल्ड डीड बताए थे, बोल्ड फिट बताए थे। फिट मतलब ही कारनामा होता है, FEAT, फिट, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपुल ऑलवेज एडमायर ए जजमेंट, पीपुल ऑलवेज एडमायर ए जजमेंट, पीपुल ऑलवेज एडमायर ए जजमेंट, यानी लोग कैसा न्याय को प्रशंसा करते हैं, कैसा ज्ञान को प्रशंसा करते हैं। जजमेंट मतलब होता है स्टेटमेंट, ज्ञान, या आप बोल सकते हैं न्याय। जजमेंट मीन्स न्याय। तो कैसा न्याय को लोग प्रशंसा करते हैं, बताइए कैसा न्याय को लोग प्रशंसा करेंगे।
जो समझदारी वाला न्याय होगा, जो सबके हित के लिए न्याय होगा, सबके हित के लिए न्याय होगा। तो बताए थे रेशनल, वाइज मीन्स समझदार होता है, यानी समझदारी वाला न्याय को लोग प्रशंसा करते हैं। पीपुल ऑलवेज एडमायर ए रेशनल। बताए थे रेशनल, रेशनल मीन्स क्या होता है, वाइज, समझदार। देखिए यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक क्लाइंबर्स यानी चट्टान पे चढ़ने वाले लोग, टू रीच द पिक, यानी पिक मीन्स भी बताए थे कि जेनिथ होता है। पिक कहता है कि रॉक जो चढ़ने वाले होते हैं, चट्टान पे चढ़ने वाले होते हैं, वह पिक के यानी जेनिथ पर, पिक मीन्स क्या होता है, जेनिथ, जेनिथ मीन्स क्या होता है, चोटी, चरम बिंदु, यानी चट्टानों के चरम बिंदु पर पहुंचने के लिए वह रॉक क्लाइंबर्स क्या करते हैं भाई, चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि रॉक क्लाइंबर्स यानी रॉक पर चढ़ने वाले चोटी पर पहुंचने के लिए पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, सोच सकते हैं। एक वर्ड मैं आपको बताया था, हम एक वर्ड आपको बताए थे, क्या बताए थे कि क्लैम्बर। क्लैम्बर मीन्स क्या होता है, चढ़ना। क्लैम्बर मीन्स क्या होता है, चढ़ना। तो यहाँ पे क्या भराएगा, क्लैम्बर। समझ गए, क्लैम्बर, CLAMBER। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। द नेम ऑफ अम्बेडकर इज, द नेम ऑफ अम्बेडकर इज कहता है, इज फिल द ब्लैंक फेमस। कहता है कि अम्बेडकर का नाम, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का नाम सुने भी होंगे, उनका नाम प्रसिद्ध है, उनका नाम प्रसिद्ध है, अम्बेडकर का नाम प्रसिद्ध है। बताइए अब क्या भराएगा, बोलिए। इतना वर्ड है, कोई एक वर्ड इसमें भराएगा। जो लगा चुके हैं वो टिक नहीं मारे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म भरा चुका है। स्टॉक, स्टॉक नहीं भरा है ना। चलिए भेंट, तो भेंट भी नहीं हुआ है। और क्या भरा चुका है, अच्छा छोड़िए, देख लीजिएगा आप लोग। जो यहाँ पे हो चुका है टिक नहीं मारा गया है। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है द नेम ऑफ अम्बेडकर इज फेमस। भाई अम्बेडकर जी का नाम कहाँ कहाँ फेमस है, समझ रहे हैं, कहाँ कहाँ फेमस है, कहाँ पर कहाँ प्रसिद्ध है। तो समग्र व्याप्त, एक वर्ड बताए थे यूनिवर्सली, मीन्स वाइड स्प्रेड होता है, समग्र व्याप्त यानी हर जगह फेमस है। अम्बेडकर जी का नाम हर जगह फेमस है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यूनिवर्सली, बताया था ना, यूनिवर्सली, 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 समझ रहे हैं। यूनिवर्सली मतलब क्या, यूनिवर्स मीन्स क्या होता है बताइए। यूनिवर्स मीन्स क्या होता है, ब्रह्मांड होता है ना। तो यूनिवर्सली जो एकदम मतलब समग्र व्याप्त हो, हर जगह व्याप्त हो, हर जगह हर कोने में व्याप्त हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सली। ठीक है, यूनिवर्स मीन्स क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टच ऑफ मदर, गाना भी सुने होंगे, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, गाना सुने होंगे। तो कहता है, मदर का नाम सुनते ही गाना याद आ गया कि मदर का टच यानी छूना, माता जी का छूना इज वेरी, जो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, माता जी का छूना बहुत ज़्यादा है। क्या है भाई, शांतिदायक है। जब मेरी माँ हमको छूती है तो हमें लगता है कि हम मतलब हमको शांति पहुँचता है, हम कहीं स्वर्ग में चले गए हैं, समझ रहे हैं। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तेरी अंगुली पकड़ के चला। चलिए, तो यानी माता जी का छूना हमें बड़ा आराम पहुंचाता है, समझ रहे हैं। तो क्या वर्ड बताए थे, बामी, बामी मीन्स बताया थे ना कि सूदिंग होता है, शांतिदायक होता है, आरामदायक होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आराम से पहले क्वेश्चन देख लीजिए। द टच ऑफ मदर इज वेरी बामी, बामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर इज कमिंग फ्रॉम में, यानी कहीं से पानी आ रहा है, समझ रहे हैं। एक वर्ड भी आपको याद होगा, एक वर्ड है छेद, वेंट, वेंट मीन्स क्या होता है, छेद होता है, होल होता है,
तो कहीं मान लिया जाए कोई टंकी है, अब आप नीचे बैठे हैं आराम से टंकी के नीचे, समझ, छत पे टंकी बैठा रहता है, आप बैठे हैं आराम से, आप पानी आ रहा है, थोड़ा टपक रहा है, आप कहिएगा भाई पानी कहाँ से आ रहा है, तो आपका दोस्त बोलेगा कि पानी छेद से आ रहा है, टंकी के छेद से आ रहा है, वेंट से आ रहा है। तो VENT, वेंट मीन्स क्या होता है? छेद होता है, होल होता है, वेंट। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए, वेन द बॉलर्स, 13 नंबर क्वेश्चन, वेन द बॉलर्स फिल इन द ब्लैंक धोनी मैनेजेस देम, कहता है कि जब बॉलर्स को कुछ हो जाता है तो धोनी मैनेज करते हैं, धोनी उन्हें मैनेज करते हैं, मैनेज। देखिए इसमें कोई वर्ड्स तो समझ में आपको सब आ रहा होगा। जैसे एडमायर मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, जजमेंट मतलब न्याय होता है। और देखिए और कोई वर्ड बताने लायक है? नहीं, कोई वर्ड बताने लायक नहीं है। तो कहता है कि जब बॉलर्स को कुछ हो जाता है तो धोनी मैनेज करते हैं। जब भाई सोचिए कि बॉलर्स को क्या हो जाएगा तब धोनी मैनेज करेंगे, तो वह थोड़ा बॉलर्स बॉल फेंकने में हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि एक ओवर में 2-4 छक्का अगर पिटा गया तो बॉलर वाइड फेंकने लगता है, बेचारा हिचकिचाने लगता है। तो धोनी वहाँ पे मैनेज करेंगे, कहें कि हिम्मत रखो, अगला बॉल तुम अच्छी तरह से फेंको। तो वर्ड बताए थे फल्टर, फल्टर मीन्स हेजिटेट, हिचकिचाना। फल्टर मीन्स हेजिटेट, हिचकिचाना, हेजिटेट, समझ रहे हैं? किधर है फल्टर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, ये तो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भराएगा, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। यू आर फुलिश। देखिए एक वर्ड आपको बताए थे कि क्वाइट, क्वाइट मीन्स क्या होता है? क्वाइट एम्प्टी। स्टॉक बताया था ना, स्टॉक मतलब क्या होता है? एकदम पूरी तरह से खाली, बिल्कुल खाली। लेकिन स्टॉक का मतलब क्वाइट भी होता है, बिल्कुल भी होता है। अब उसमें खाली लगा दीजिए, बेवकूफ़ लगा दीजिए, समझ रहे हैं? तो क्वाइट का शाब्दिक अर्थ होता है, स्टॉक का शाब्दिक अर्थ होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे बताइए, यू आर क्वाइट फुलिश या स्टॉक फुलिश, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, समझ रहे हैं? तो स्टॉक का मतलब लिख लीजिएगा कि बिल्कुल भी होता है, बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या भराएगा? स्टॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन योर गोल, यू कैन फिल इन द ब्लैंक योर गोल ओनली विथ लेबर, कहता है कि तुम अपना गोल मेहनत से कर सकते हो। मेहनत से अपना लक्ष्य, तुम मेहनत से क्या कर सकते हो? अपना लक्ष्य को अपने मेहनत से क्या कर सकते हो? हम अपना लक्ष्य अपने मेहनत से पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या एकदम सिंपल सी वर्ड है, अपने गोल को अपने मेहनत से अचीव तुम कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। तो वर्ड बताते अटेन, अटेन मीन्स क्या होता है? अचीव, प्राप्त करना, अटेन। देखिए कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक ना? चलिए देख लीजिए और वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लेसन 5 का सेंटेंस भी हो चुका है और उसका यूज भी हो गया है। लेसन 5 का यानी हर चीज़ कंप्लीट हो गया है। अब लेसन 6 की तरफ बढ़ेंगे। 6 का पहले वर्ड मीनिंग याद करेंगे, फिर उसके बाद उस वर्ड मीनिंग को सेंटेंस में यूज करेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो पहले वर्ड मीनिंग लेसन 6 का याद कर लेते हैं। तो देखिए पहला वर्ड है गाउडी, GAUDY, गाउडी। गाउडी मीन्स क्या होता है जानते हैं? गाउडी मीन्स होता है भड़कदार। गाउडी मीन्स क्या होता है? भड़कदार। गाउडी मीन्स गैरिश होता है, गैरिश, GARISH, गैरिश मीन्स मतलब होता है भड़कदार, ठीक है? जो भड़कीला हो, जो एकदम फ्लसी टाइप का हो, फ्लस मतलब टोन चलाते हैं ना, तो फ्लसी टाइप का हो, भड़कीला हो। गाउडी, गैरिश, भड़कदार, याद हो गया होगा। गाउडी 2 बार बोलिए, गाउडी, गाउडी। इसका 2 बार साइनोनिम्स को बोलना है, गैरिश, गैरिश, बस याद हो गया, भड़कदार, कोई टेंशन नहीं। चलिए तो गाउडी मीन्स गैरिश,
गैरिश, समझ रहे हैं। फ्लसी लिख सकते हैं, फ्लसी। ओवर ब्राइट भी लिख सकते हैं, ओवर ब्राइट, जो एकदम ब्राइट तो हो लेकिन ओवर हो, यानी ब्राइट से ज़्यादा हो, जो एकदम चमक रहा हो। ओवर ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है, चमकीला। ओवर मतलब चमकीला से भी थोड़ा आगे, एकदम भड़कीला। चलिए तो भड़कदार लिख देते हैं, भड़कदार। चलिए दूसरा वर्ड मीनिंग पे आते हैं, हॉलोड। हॉलोड मतलब जानते हैं क्या होता है, पवित्र होता है, सेक्रेड। सैक्रेड मतलब भी पवित्र होता है। एक और वर्ड है सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाइड अगर नोट कर रहे हैं तो ऊपर लिखिएगा, लेसन 6 का वर्ड मीनिंग है, ऊपर लिखा हुआ है ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। लेसन 6 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो क्या बता रहे थे, हेलोड। हेलोड मतलब जानते हैं सेक्रेड होता है, सेक्रेड, या सैंक्टिफाइड भी बोल सकते हैं। बोले तो पवित्र, जैसे हमारा गंगा नदी क्या है, पवित्र है। हमारा गंगा नदी क्या है, पवित्र है। तो हम बोल सकते हैं, होली रिवर भी बोलते हैं, होली मतलब ही पवित्र बोलते हैं, होली रिवर, द गंगा इज ए होली रिवर बोलते हैं ना। तो उसी तरह होली का ही मतलब साइनोनिम्स बोल सकते हैं, होलोड हो गया, सैक्रेड हो गया, और सैंक्टिफाइड भी बोल सकते हैं, सैंक्टिफाइड। देखिए लिख देते हैं, तो हेलोड मतलब क्या होता है, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड, या और बोल सकते हैं सेक्रेड, सैक्रेड, ठीक है। काला कलम कहाँ है, सैंक्टिफाइड या सैक्रेड, या मतलब बोले तो पवित्र, होली पवित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंटेलेक्चुअल पर्सन का नाम सुने होंगे। इंटेलेक्चुअल पर्सन मतलब होता है ज्ञानी आदमी, इंटेलेक्चुअल, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा हो। तो इंटेलेक्ट मतलब क्या हो गया, नॉलेज, ज्ञान, सिंपल सी बात है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। चलिए जार्गन। जार्गन मतलब जानते हैं, जार्गन मतलब लैंग्वेज होता है, भाषा। एक वर्ड होता है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका शायद लेसन 7 में बताएंगे। लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका मतलब नेटिव लैंग्वेज होता है, यानी स्वदेशी भाषा, सब बताया जाएगा। जार्गन मतलब लैंग्वेज होता है, भाषा, याद रखिएगा। 2 बार बोलिए, जार्गन, जार्गन, लैंग्वेज, लैंग्वेज, भाषा, बस। जार्गन लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज, भाषा। भाषा को हम क्या कहते हैं, जार्गन कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना, देखिए सब दिखाई दे रहा है। जार्गन लैंग्वेज, भाषा। लैडन। लैडन आपको हम बताए थे एक बार, ऑब्लिगेशन। जब ऑब्लिगेशन, ग्रेटिट्यूड, एहसान बता रहे थे तो वहाँ पे एक सेंटेंस बनवाया था कि हम आपके एहसान के नीचे तले हुए हैं, दबे हुए हैं, आपके एहसान के नीचे दबे हुए। सेंटेंस भी बोले थे और सेंटेंस भी बनवाए थे कि हम आपके एहसान के नीचे दबे हुए हैं। तो वहीं से मतलब दबना, दबना का मतलब क्या हो गया, लैडन। लैडन मीन्स लोडेड, लदा हुआ, यानी एहसान के नीचे दबा हुआ, समझ रहे हैं ना। वहाँ पे आप वीडियो देखिएगा जाके, वहाँ पे हम अच्छा से और बताए हैं कि हम आपके एहसान के नीचे दबे हैं, यानी लदे हुए हैं, यानी लैडन है। आई एम लैडन ऑन योर ऑब्लिगेशन, आई एम लैडन ऑन योर ऑब्लिगेशन, मैं तुम्हारे एहसान के नीचे दबा हूँ, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए लैडन मतलब लोडेड, लदा हुआ, LOAD, लोडेड मतलब लदा हुआ। लैडन मीन्स लोडेड होता है, लदा हुआ। मेडाइवल मतलब जानते हैं, मेडाइवल। मेडाइवल मतलब होता है मिडिल, मध्य। सिंपल सिंपल वर्ड मीनिंग है। मेडाइवल मतलब मिडिल होता है, मध्य, मिडिल, मध्य होता है। चलिए नेदर मतलब क्या होता है, नेदर मतलब अंदर होता है, नीचे होता है, कोई एक चीज ऊपर हो। जैसे 2 मार्कर देखिए, 2 मार्कर है, ये नेदर में है, ये अपर में है। नेदर मतलब अंदर नीचे, ठीक है, अंदर, नेदर अंदर, नीचे। चलिए आउटले मतलब जानते हैं, एक्सपेंस होता है, व्यय होता है, एक्सपेंस, खर्च। खर्च जो आप करते हैं ना, उसको आउटले भी बोला जाता है, एक्सपेंस भी बोला जाता है, व्यय।
तो लिख लीजिए आउटले मीन्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन्स व्यय। चलिए आगे बढ़िए। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब जानते हैं जब आप किसी को प्रोवोक करते हैं, प्रोवोक मतलब उकसाना, भड़काना, तो प्रोवोकेशन हो गया, यानी नाउन बना दिए तो भड़कावा हो जाएगा। प्रोवोक इसका वर्ब है, प्रोवोक यानी उकसाना। इंसाइट भी वर्ब है, इंसाइट। एक वर्ड बताए थे इंसाइटमेंट, पता नहीं याद नहीं है कि किस लेसन में बताए थे, लेकिन इंसाइटमेंट वर्ड बताए थे, उसका मतलब ही बताए थे कि भड़कावा होता है। ठीक है, इंसाइटमेंट भड़कावा। तो प्रोवोकेशन मतलब प्रोवोक मतलब क्या हो गया, भड़काना या तो उकसाना। प्रोवोकेशन क्या किया, आप नाउन बना दिए तो भड़कावा हो जाएगा। इसका साइनोनिम्स में क्या लिख लीजिएगा, इंसाइट, इंसाइट, इंसाइट सबका मतलब होता है भड़कावा, नाउन है ना। तो इंसाइटमेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे हम भर भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसाइटमेंट ऐसे वर्ड पहले बताया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे इंसाइटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो भड़कावा हो जाएगा, भड़कावा, भड़कावा। चलिए क्वाल्म्स, क्वाल्म्स मतलब देखिए क्वाल्म्स, इसको पढ़ा जाता है, देखिए ध्यान से देखिए क्वाल्म्स, QUALMS, क्वाल्म्स। क्वाल्म्स मतलब होता है, जैसे एक वर्ड होता है इजी, जानते हैं ना, इजी मतलब क्या हो गया, सरल, आसान। इजीनेस मतलब क्या हो गया, इजीनेस, नाउन बना दिए ना आप, नाउन बना दिए तो सरलता होगा, आसानी होगा। इजी क्या है, आसान, इजी वर्क, यानी इजी क्या है, एडजेक्टिव है, वर्क क्या है, नाउन, इजी वर्क, आसान काम। तो इजी क्या है, एडजेक्टिव, इजीनेस कर दिए तो नाउन बन गया। और उसके पहले हम UN लगा दिए, प्रीफिक्स क्या लगा दिए, UN, प्रीफिक्स में UN लगा दिए। तो जब आप किसी वर्ड के प्रीफिक्स में UN लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब ही एकदम उल्टा हो जाता है। तो इजीनेस मतलब आसानी हो गया, सरलता हो गया, या आराम हो गया। तो अन लगा दिए तो बेचैनी हो गया, अनइजीनेस मतलब बेचैनी। तो देखिए यहाँ पे क्वाल्म्स मीन्स अनइजीनेस, बेचैनी, इजीनेस, अनइजीनेस मीन्स बेचैनी, बेचैनी, बेचैनी। आप लोग कभी कभी बेचैन रहते होंगे, कई कारण है, समझ ही रहे होंगे, लेकिन आपको बेचैन नहीं रहना है, आपको जॉब लेना है। ठीक है, जो आलतू फालतू के कचरा है आपके दिमाग में सब निकाल दीजिए। आप इतना पढ़िए ना कि आपके सामने नौकरी भी लगे कि अरे ये नौकरी करेंगे हम, इतना आप अंदर ज्ञान भर लीजिए कि लगे कि ये नौकरी हम नहीं करेंगे, और इससे बड़ा चाहिए हमको, और इससे बड़ा चाहिए। समझ रहे हैं, एक थोड़ा लगा कि बिहार पुलिस आ गया, इसको भी भर लेते हैं, ये निकल गया तो चलेगा, नहीं, निकाल के छोड़ देना है, नौकरी को निकाल के छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा आपके लेवल का नौकरी होना चाहिए। समझ रहे हैं। चलिए, तो क्वाल्म्स मतलब अनइजीनेस होता है, बेचैनी। देखिए एक वर्ड है रिसोल्यूट, दिखाई दे रहा होगा, रिसोल्यूट, RESOLUT, रिसोल्यूट होता है। रिसोल्यूट मतलब होता जानते हैं, जब आप मतलब कोई चीज़ को पाने के लिए अटल हैं, मतलब अटल होता है, रिसोल्यूट मतलब अटल। जैसे में देखिए एक सेंटेंस बोलते हैं, इफ़ यू आर रिसोल्यूट टू गेट द गोल यू शैल अटेन द गोल। मतलब कहने का मतलब है कि आप किसी लक्ष्य को अगर पाने के लिए एकदम अटल हैं, तो आप उस लक्ष्य, उस गोल को अवश्य मिलेगा, आपको वह गोल या लक्ष्य अवश्य मिलेगा। इफ़ यू आर रिसोल्यूट टू गेट द गोल यू शैल का यूज कर रहे हैं, बिल का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी अवश्य मिलेगा। अटेन द गोल, आपको वह लक्ष्य अवश्य मिलेगा। चलिए, तो रिसोल्यूट मतलब फिम होता है, अटल, FIRM, फिम मतलब अटल। अरे 2 बार बोलिए ना, रिसोल्यूट, रिसोल्यूट, फिम, अटल, बस। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, काला से थोड़ा लिख देते हैं। चलिए 12 नंबर में एक वर्ड है अस्टेटली, अस्टेटली, अस्टेटली मतलब जानते हैं, दिखा दे रहा ना, अस्टेटली मीन्स होता है, अस्टेटली मीन्स होता है जो भव्य हो, भव्य कहने का मतलब हो जो सम्मानित आदमी हो, जो प्रतिष्ठित हो। समझ रहे हैं, प्रतिष्ठित यानी डिग्निफाइड बोल सकते हैं। स्टेटली मतलब लार्ज बोल सकते हैं, भव्य बोल सकते हैं। लार्ज मतलब ही बहुत बड़ा आदमी,
भव्य, समझ रहे हैं, डिग्निफाइड, सम्मानित या प्रतिष्ठित। एक वर्ड होता है सेरेमोनियस। सेरेमोनियस मतलब होता है ना कि शिष्टाचार, जो औपचारिकता को समझे, जो शिष्टाचार में रहे, तो जो शिष्टाचार में रहे, औपचारिकता को समझे, उस आदमी को क्या आप सम्मानित या प्रतिष्ठित नहीं बोल सकते हैं। तो इस मतलब सेरेमोनियस, इस वर्ड के साइनोनिम्स में हम नहीं लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए स्टेटली मतलब क्या हो गया, लार्ज हो गया, लार्ज मतलब भव्य, लार्ज। और क्या लिख सकते हैं, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड। और सेरेमोनियस भी लिख सकते हैं, जो औपचारिकता में रहे, शिष्टाचार को समझे, सेरेमोनियस, औपचारिकता को समझे, सेरेमोनियस। समझ, सब का मतलब होता है भव्य या प्रतिष्ठित आदमी, सम्मानित आदमी। 13th में देखिए एक वर्ड होता है टार्डी। टार्डी मीन्स स्लो होता है, धीमा। गाना भी सुने होंगे, धीमे 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 सट मेरे सीने सीने सीने, तो टार्डी, समझ रहे हैं गाना, इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप वर्ड आप कभी नहीं भुला पाइएगा, धीमे 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 सट मेरे सीने 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 सीने, ठीक है। तो टार्डी मीन्स स्लो होता है, धीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th में एक वर्ड होता है भेंट। देखिए पहले भी हम आपको भेंट बता चुके हैं। अच्छा, अभी तो सेंटेंस में यूज ही हुआ है ना, अभी सेंटेंस में हम यूज किए थे कि पानी कहाँ से आ रहा है, एक छेद से आ रहा है, टंकी के छेद से आ रहा है। तो भेंट मतलब एक और वर्ड होता है पोर। पोर, पोर मतलब जानते हैं, उड़ेलना होता है, समझाते हैं, उड़ेलना, 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 समझ रहे हैं ना, उड़ेलना होता है। जैसे आप कभी कभी अपना गुस्सा अपने छोटे भाई पे निकाल देते हैं, यानी अपने गुस्से को अपने छोटे भाई पे उड़ेल देते हैं। बोलने का मतलब है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, यू वेंट योर एंगर ऑन योर यंगर ब्रदर, ठीक है, यू वेंट योर एंगर ऑन योर यंगर ब्रदर, यानी आप अपने भाई को पीट दिए, गुस्सा दिखा दिए, यानी उड़ेल दिए। देखिए पोर, पोर हिंदी वर्ड है, कैसे बताएं, देखिए केतारी ले लीजिए ना, केतारी, गन्ना, गन्ना में क्या होता है, ऐसे रहता है गन्ना, देखिए ऐसे गन्ना रहता है बिल्कुल। एक पोर मतलब ये जो गांठ है, ये गांठ है, इसके बीच को ही पोर बोला जाता है, पोर, दिखाई दे रहा होगा, पोर, समझ रहे हैं। भेंट मतलब एक और वर्ड होता है, जैसे आप ब्लेजर खरीदते हैं मार्केट से और पहन लेते हैं, और देखिए यहाँ पे फोटो से समझाते हैं। देखिए आप मान लिया जाए कि ये आप हैं, वहाँ नहीं आ रहा है, आदमी है जो बैक साइड से खड़ा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैक साइड से, तो मान लिया जाए ऐसे ब्लेजर पहना हुआ है, देखिए ये ब्लेजर हो गया, मान लिया ब्लेजर पहना हुआ है, तो यहाँ पे बैक साइड में थोड़ा यहाँ पे फटा हुआ रहता है, फटा हुआ रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, फटा हुआ नहीं रहता, वो सिया हुआ रहता है, सिलाई किया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे बैक साइड में थोड़ा मोड़ा टाइप का रहता है, मोड़ा हुआ, समझ रहे हैं, थोड़ा मुड़ल रहता है। ताकि क्यों मुड़ा रहता है कि आप जब चले ना तो फैल जाए और फिर आप खड़ा हो जाए तो फिर वहीं पे मुड़ जाए, यानी चलने को आसान बनाने के लिए वह भेंट दिया हुआ रहता है, कोट के यहाँ पे भेंट दिया हुआ रहता है, समझ रहे हैं। तो भेंट मतलब वो जो मुड़ा हुआ रहता है ना, उससे भी हम भेंट बोलते हैं। कोट के जो पिछले भाग में रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, उसको भी हम भेंट बोलते हैं। एक भेंट मतलब समझ गए कि उड़ना होता है, पोर, पोर भी समझिएगा। चलिए लास्ट वर्ड है 15th नंबर में, 15 नंबर में देखिएगा, अल्टीमेट। अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब जानते ही होंगे, लास्ट होता है यानी अंतिम होता है, वर्ड मीनिंग का अंतिम वर्ड भी है, और अल्टीमेट मतलब अंतिम होता भी है, अंतिम, ठीक है, अंतिम होता है, अल्टीमेट मतलब लास्ट, अंतिम होता है, दिखाई दे रहा है, चलिए अल्टीमेट मतलब लास्ट होता है, अंतिम होता है। कभी कभी आप लिखे देखे होंगे ना, कहीं कहीं पे लिखे देखे होंगे आप कि अल्टीमेटली, यानी अल्टीमेटली मतलब अंतिम रूप से, यानी सब चीज हो गया, सब चीज हो गया, सिर्फ बचा हुआ है क्या करने के लिए, स्वाहा, ठीक है। चलिए तो गेट बाय हट कर लीजिएगा,
जितना आप याद कीजिएगा ना उतना ही द हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत सहायता मिलेगा, मेरा विश्वास कीजिए। अरे इसमें एक दिन का न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना तो इसका 10 वर्ड मीनिंग उसमें आ जाएगा। इसको तो हम गेट बाय हार्ट कर देना है, ताकि हम जब सेंटेंस बनाएं तो वीडियो पॉज करके आप पहले देख लीजिएगा कि हम कौन कौन से सेंटेंस भर सकते हैं। अब भरिएगा तो हमको पक्का यकीन है कि आप 15 के 15 भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू।